नमस्कार। साहित्य तक के बुक कैफे के एक दिन एक किताब में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूं और आज मैं अरविंद पंत की पुस्तक ज्योतिष मंथन के साथ उपस्थित हूं। मई 1932 में पैदा हुए अल्मोड़ा में अरविंद पंत जी सरकारी नौकरी 35 वर्षों तक की। उन्होंने उनकी जो शिक्षा दीक्षा रही है वह जियोलॉजी से उन्होंने एमएससी किया और एडवांस ट्रेनिंग के लिए वह विदेश चले गए। लंबे समय तक जो उनका कार्यकाल है वह दुनिया भर में घूमते रहे, पढ़ाते रहे और जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के एक महत्वपूर्ण एस्ट्रोनॉमी विशेषज्ञ के रूप में उनकी अपनी एक गति थी। जब वह सेवानिवृत्त हुए तो उनको यह लगा कि ज्योतिष पर कुछ लिखना चाहिए। आखिर ज्योतिष के पीछे क्या ऐतिहासिकता है, किस तरह से यह शुरू हुआ होगा, किस तरह से इसका उद्गम रहा होगा और यह किस दिशा में आगे बढ़ रहा है। उन्होंने 3-4 वर्षों की मेहनत की और मेहनत के बाद जो है एक पांडुलिपि तैयार की। 1990 में एक काम शुरू किया और 1993 के अंत तक इस पुस्तक की पांडुलिपि तैयार कर ली थी। उनके किसी दोस्त ने बाद में पांडुलिपि मांगी और फिर उस दोस्त से वह पांडुलिपि गायब हो गई। इनको मिली नहीं, दोस्त ने भी ढूंढा, वह प्राप्त नहीं हुई। 2004 में जब इनके मित्र का अरविंद पंत जी के मित्र का देहांत हुआ तो उसने खंगाली और उसके परिवार ने जब उनका सामान तलाश रहा था तो पांडुलिपि मिल गई। 15 वर्षों तक यह पांडुलिपि इसी तरह से विस्मृत सी रही, 3 रजिस्टरों में दर्ज थी। बाद में यह उनके छोटे पुत्र विशाल पंत को प्राप्त हुई और विशाल पंत ने जो है सर्वभाषा ट्रस्ट से मिलकर इस पुस्तक को प्रकाशित कराया। श्री शंकर बाल कृष्ण दीक्षित ने संस्कृत में जो कुछ लिखा था और आरबी वैद्य ने अंग्रेजी में जो पुस्तक लिखी थी ज्योतिष को लेकर, यह पुस्तक उसी पर आधारित है। यह पुस्तक यह बताती है कि किस तरह से मनुष्य की उत्पत्ति हुई, किस तरह से उसके अंदर जिज्ञासा हुई, किस तरह से वह अपने आसपास के प्राकृतिक वातावरण से प्रभावित होता रहा, किस तरह से उसने अग्नि को देखा, किस तरह से सूर्य उसके जीवन में न केवल रोशनी बल्कि जीवंतता लेकर आया, किस तरह से ग्रह नक्षत्रों को लेकर वह जिज्ञासु रहा और किस तरह से चंद्रमा और उसकी विविध कलाओं ने उसको आकर्षित किया। वह प्रकृति के सौंदर्य में कभी खोता रहा, कभी अचंभित होता रहा, कभी वह उसके प्रति जिज्ञासु होता रहा। यहाँ से वह इस पुस्तक को शुरू करते हैं। उसके बाद वह समय को नापने की जो प्रणाली है उस पर आते हैं। वैदिक काल में सृष्टि की उत्पत्ति किस तरह से रही, संसार के प्रारूप को लेकर क्या कुछ सोचा गया, पृथ्वी, अंतरिक्ष और आकाश की क्या भूमिका रही, किस रूप में मनुष्य ने उसे पहली बार देखा और कालांतर में किस तरह से वह हमारे ग्रंथों में दर्ज हुआ, चंद्रमा का क्या स्थान है, अनंत संसार क्या है, सूर्य जो है सकल विश्व का किस तरह से सहारा है, किस तरह से वह ऋतुओं का कारण है, किस तरह से वो हवाओं को भी संचालित करता है, सूर्य के साथ घोड़े से हमारा आशय क्या है, समय की इकाई क्या हो सकती है, कल्प युग क्या हो सकता है, 5 वर्षीय चक्र क्या है, वर्ष क्या है, चंद्रमास क्या होता है, सूर्य पर आधारित वर्ष क्यों रहा, मौसम और ऋतुओं की संख्या कितनी है, प्रथम ऋतु क्या हो सकती है, महीने क्या हो सकते हैं, उनके नाम कैसे पड़े, सौर महीने क्या है, चंद्रमा से जुड़े हुए महीने क्या है, दिनों के नाम किस तरह से रखे गए, चंद्रमा की कलाएं क्या हो सकती हैं, प्रकाश क्या है, पर्व क्या होता है, 10 पर्व जिसकी बात करते हैं हम, सूर्य चंद्रमा की गति क्या होती है, सप्ताह के दिन और दिन की अवधि कैसे तय की गई होगी। इसके अलावा जो नक्षत्र हैं, ग्रहण है, ग्रह है, शुक्र है, उल्काएं हैं, धूमकेतु है, समय को हमने शुभ रूप से और अशुभ रूप में कब देखना शुरू किया, वेदांग ने किस तरह से ज्योतिष को अपने अंदर समाहित किया और उसे जो है 6 विद्याओं का एक अंश माना। राशियां क्या हो सकती हैं, ज्योतिष शास्त्र वाकई क्या है, यजुर्वेद में ज्योतिष की स्थिति क्या है, ऋग ज्योतिष क्या है, यजुर ज्योतिष के बीच किस तरह के मतभेद हैं। इसके अलावा देवताओं का दिन क्या हो सकता है, खगोल शास्त्र क्या कहता है, जो कल्प सूत्र हैं और दूसरे सूत्र हैं वह क्या कहते हैं, निरुक्त क्या है, पाणिनि का जो व्याकरण है वह किस तरह से संचालित होता है और उस व्याकरण से किस तरह से
ज्योतिष शास्त्र का गठन हुआ, याज्ञवल्क्य स्मृति क्या कहती है, युग पद्धति क्या हो सकती है, महाभारत के समय को किस तरह से देखा गया, जो महाभारत का युद्ध हुआ उस दौरान नक्षत्रों की, तारों की स्थितियां क्या थी, ग्रहों की स्थितियां क्या थी, पांडवों का समय क्या चल रहा था, ग्रहों की गति का ज्ञान क्या था और संहिता के भाग क्या थे, शतपथ ब्राह्मण क्या कहता है, वैदिक काल और नक्षत्र पद्धति का जन्मदाता कौन है, चैत्र और अन्य नाम कैसे पड़े, जो हम मार्ग शीर्षादि पद्धति कहते हैं या वैदिक काल की अवधि क्या है, कालखंड कैसे बनता है। अरविंद पंत जी ने इस पुस्तक में ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी हुई जितनी भी जिज्ञासा होती है, खास बात यह है कि ये ज्योतिष के बारे में नहीं बताती है कि आप ज्योतिष कैसे सीखेंगे, यह बताती है कि ज्योतिष है क्या। दरअसल हम जब ज्योतिष कहते हैं तो उससे हमको क्या प्रस्फुटित होता है और उसका ऐतिहासिक तथ्यात्मक आधार क्या है और किस तरह से जो भारत का ज्योतिष है वह ग्रीक के ज्योतिष से अलग है और हमारी जो ऐतिहासिकता है, जो सभ्यतागत और सांस्कृतिक विकास है, उसने किस तरह से दिनों दिन ज्योतिष को एक सफल ज्ञान विज्ञान के रूप में स्थापित किया। और उनका कहना है कि हम एक ऐसे कालखंड में जहाँ हमारे लिए कल्प की अवधारणा हो, युग की अवधारणा हो और जहाँ कलयुग से लेकर चतुर्युग का भाव हो, उस जगह ब्रह्मा का एक दिन कितने कल्पों के बराबर है, उस जगह पे ज्योतिष किस तरह से मानव जीवन पर अपना प्रभाव छोड़ता है और इसीलिए इसका महत्व है। आप अगर जानना चाहते हैं कि ज्योतिष क्या हो सकता है तो ज्योतिष मंथन पुस्तक को खरीद कर पढ़ सकते हैं। सर्वभाषा ट्रस्ट ने इस पुस्तक को प्रकाशित किया। इसका अजिल्द संस्करण जो है 299 रुपये का है और सजिल्द संस्करण 499 रुपये का है, यानी 500 रुपये का आपको सजिल्द मिलेगा, 300 रुपये का आपको अजिल्द संस्करण मिलेगा। और ज्योतिष शास्त्र पर यह महत्वपूर्ण पुस्तक अपने में 234 पृष्ठ समेटे हुए है। उम्मीद है साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम में आप किस तरह की पुस्तकों की चर्चा चाहते हैं, इसके बारे में अपनी राय से हमें ज़रूर अवगत कराते रहें। हमारी कोशिश होती है कि विविध विधाओं की पुस्तकों के साथ आपके पास मैं हर दिन पहुंचूं, ताकि आप अपनी पसंद की पुस्तकों का चयन कर सकें। कल ठीक इसी समय ऐसी ही किसी एक कृति के साथ मैं फिर मिलूंगा। देखते रहिए साहित्य तक। धन्यवाद।